5 दफा जब देश की संपत्ति को समझा गया था पर्सनल प्रॉपर्टी। कभी नेहरू का ब्रांडेड सिगरेट लेने भोपाल से इंदौर गया था सरकारी प्लेन, तो कभी INS विराट पर राजीव गांधी ने किया ससुराल वालों की मेहमान नवाजी। आजादी के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई ऐसे मौके आए जब देश की संपत्ति का इस्तेमाल, जनता के पैसे का इस्तेमाल, यहाँ तक कि सेना के एसेट का इस्तेमाल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह किया गया। आज हम इतिहास के 5 ऐसे मौके से रूबरू होने जा रहे हैं जब भारत के पहले प्रधानमंत्री और गांधी टाइटल होने की वजह से एक परिवार ने शाही शानो शौकत वाली जिंदगी ऐसे समय में बिताई जब भारत गरीबी की ओर बढ़ रहा था। हम बात कर रहे हैं नेहरू की, जो एक रईस खानदान में पैदा हुए थे और उनकी ऐशो आराम वाली जिंदगी थी जिससे वो कभी समझौता नहीं कर सकते थे। बात है एक बार की जब नेहरू अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान भोपाल के राजभवन में ठहरे थे। तब कई और शौकीन चीजों की तरह नेहरू खाने के बाद 555 ब्रांड सिगरेट पीना पसंद करते थे, लेकिन उस समय राजभवन में ये उपलब्ध नहीं था। कर्मचारियों को ये बात पता चली तो पूरे भोपाल में 555 ब्रांड की सिगरेट खंगाला गया। दुर्भाग्य से ये पूरे भोपाल में नहीं मिली। नेहरू कहीं नाराज न हो जाए इसीलिए इंदौर से सिगरेट मंगाया गया। आप सोच रहे होंगे कि भोपाल से इंदौर सिगरेट लाने में कौन सी बड़ी बात है, गाड़ी से आ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि एक विशेष विमान से सिगरेट पैकेट को इंदौर से भोपाल लाया गया था, बस इसलिए ताकि नेहरू अपनी फेवरेट सिगरेट पी सकें। ये पूरी जानकारी तत्कालीन राज्यपाल के ऑडिट नोट में दर्ज है और ये राजभवन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसी तरह 1950 में जब नेहरू अपने आधिकारिक दौरे के समय अपनी पूरी फैमिली के साथ INS दिल्ली वॉरशिप को इस्तेमाल करते हुए इंडोनेशिया गए थे। ये आधिकारिक दौरा कब फैमिली वेकेशन में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस ट्रिप में नेहरू, अपनी बेटी इंदिरा गांधी और उनके 2 बेटे राजीव और संजय गांधी भी मौजूद हैं। इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि भारत की आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ से नेहरू के गहरे संबंध थे। साल 1960 में जब लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हुई तो उनकी इच्छा के अनुरूप समुद्र में उन्हें दफनाया गया और नेहरू ने इस मौके पर गेंदे के फूलों के साथ भारतीय सेना का समुद्री लड़ाकू जहाज INS त्रिशूल इंग्लैंड भेजा था। लेडी माउंटबेटन की बेटी लेडी पमेला ने इसका जिक्र अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में किया है। सोचिए टैक्स पेयर्स का कितना पैसा बर्बाद हो गया एक ऐसी महिला को श्रद्धांजलि देने में जो भारत में राज करने की इरादे से आई थी। नेहरू की तरह उनके नाती राजीव गांधी भी राष्ट्रीय संपत्तियों का इस्तेमाल निजी तौर पर करने में थोड़े भी नहीं झिझके। 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब इंडियन नेवी का एकमात्र एयरक्राफ्ट INS विराट को लक्षद्वीप में फैमिली वेकेशन की तरह इस्तेमाल किया गया। INS विराट के अलावा 2 वॉरशिप भी हायर हुए थे। दिसंबर 1987 के आखिरी सप्ताह में वेकेशन शुरू हुआ और 15 जनवरी 1988 तक चला। जानकारी के अनुसार लक्षद्वीप पर करीब 200 से 400 किलोमीटर दूर से खाने पीने की चीजें एयरलिफ्ट की जाती थी। उस वक्त मछली और नारियल पानी के अलावा वहां के मेहमानों के लिए सब कुछ हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता था। इस दौरान जहाज की महज कुछ सीटें टिकट खाली थी जो PM के करीबी मंत्रियों और लोगों के लिए थे। जिन लोगों को द्वीप पर बेहद जरूरी काम था वो भी लक्षद्वीप से PM राजीव गांधी के छुट्टियों से लौटने का इंतजार करने को मजबूर थे। इतना ही नहीं, किसी सोने के चम्मच में दूध पीने वाले बच्चे की तरह 1977 में राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन मिड एयर एयरक्राफ्ट में सेलिब्रेट किया था और इस तरह कई बार देश की संपत्तियों को गांधी परिवार प्राइवेट मान चुके थे। ये सिलसिला चलता रहा लेकिन कभी किसी पत्रकार ने सवाल नहीं उठाया। विदेशी मेहमानों के स्वागत, उनके वेकेशन के लिए प्रोटोकॉल से समझौता किया गया, लेकिन फिर भी गांधी परिवार के इस जाति पर भी किसी ने सवाल उठाने की